श्री कृष्ण मित्रों, सावन के पूर्णिमा को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। इस बार रक्षाबंधन का त्योहार 19 अगस्त दिन सोमवार यानी कल मनाया जाएगा। बहुत ही विशेष, बहुत बहनें बहुत ज़्यादा तैयारी करती हैं, लेकिन इस बार मज़ा किरकिरा हो गया क्योंकि भद्रा का साया है। जब पूरे दिन शुभ मुहूर्त रहते हैं तो लोग सुबह सुबह राखी के त्योहार की बहुत चहल पहल रहती है। भद्रा में राखी क्यों नहीं बांधना चाहिए? भद्रा में राखी बांधने से क्या नुकसान है? रक्षाबंधन का क्या महत्व है? रक्षाबंधन किस समय बहनें अपने भाइयों को बांधें और किस प्रकार बांधना चाहिए, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगी। पूरा सटीक उपाय है, कृपया पूरी जानकारी सुनिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। तो जैसा कि 19 अगस्त को सुबह 3:05 से पूर्णिमा तिथि लग जाएगी और पूरा दिन से लेकर रात्रि 11:55 तक पूर्णिमा रहेगी। तो पूरा दिन पूर्णिमा है, लेकिन अब पूरा दिन तो है लेकिन भद्रा लग रहा है। तो भद्रा लग रहा है सुबह 5:15 से और दोपहर 1:32 तक भद्रा। भद्रा क्या है? भद्रा कौन थी? भद्रा भगवान शनिदेव की बहन है और उन्हें श्राप था, जो भद्रा लगने पे शुभ काम करेगा उसका कभी भी कल्याण नहीं होगा। कहते हैं भद्रा काल में राखी लंकापति रावण की बहन सूर्पनखा ने बांधा था रावण को। तो 1 साल भी पूरे नहीं हुए उसके वंश का नाश हो गया। आपने कहावत तो सुनी होगी, जय रावण के 1 लाख पूत 1.25 लाख राती, ता रावण के दिया न बाती। 1 लाख उसके बेटे थे और 1.25 लाख उसके पोते थे, तब भी उसके घर में उसका नाम लेने वाला कोई नहीं बचा। उसके भाई विभीषण थे। तो रावण का कुल नहीं चला, 1 साल में ही उसके कुल का नाश हो गया। तो भद्रा काल में राखी भूल कर भी बहनें अपने भाइयों को नहीं बांधे। ठीक है, भद्रा काल सुबह 5:15 से 11:30 तक है। अब 3 बजकर तो उठकर कोई राखी बंधवाएगा नहीं। तो आपको क्या करना है? आप 1:32 के बाद ही राखी बांधिए। और 1:32 के बाद क्या? 2 बजे से 4 बजे तक शुभ मुहूर्त है और उसके बाद प्रदोष काल में 6 बजे से 8 बजे तक बहुत ही शुभ मुहूर्त है। तो आप 2 बजे के बाद ही राखी बांधिए। और किस प्रकार बांधनी है, कैसी राखियां बांधनी है, ये सारी जानकारी आपको सटीक जानकारी दूंगी। पहले तो आप जितनी भी राखियां हैं, कई बहनें होती हैं या राखियां आती भी हैं बुआ हुआ की, तो सारी राखियां आपको थाली में सुंदर से सजा लेनी है। और ध्यान रखना, एक राखी उसमें गणेश जी की अवश्य सजाना। कोई शुभ काम करते हैं तो गणेश जी का नाम अवश्य लेते हैं, तो एक राखी गणेश जी की नाम की सजा लेना। अब उस थाली की विधिवत पूजा करना। पहले गंगा जल छिड़कना, चावल हल्दी अच्छे से उन राखियों की पूजा कर ले। इसके बाद शुभ योग पर ही, ये नहीं कि अब भद्रकाल है तो लाओ गणेश जी को बांधेंगे तो भगवान है, नहीं, अपना भाई मान के शुभ योग पर 2 बजे पहले आप रोली, मिठाई और राखी सब थाली में रखना। थोड़ा सा अक्षत रखना, थोड़ा सा फूल रखना। पहले टिक्का करना गणेश जी को, ओम श्री गणेशाय नमः, फिर अक्षत फूल डालना, उसके बाद उन्हें राखी बांधना और मिठाई का भोग लगाना, फिर आरती उतारना। अब ये प्रक्रिया शुरू हो गई। अब इसके बाद बहनें इस दिन सफ़ेद वस्त्र नहीं पहनना चाहिए और भाई को क्या उपहार देना चाहिए, बहन को क्या उपहार लेना चाहिए, ये सारी बातें इस वीडियो में आपको बताऊंगी। रंग बिरंगे वस्त्र धारण कीजिए, भाई को बैठाइए पूरब दिशा में और भाई के दाहिनी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। राखी कलावे की शुभ होती है, सोने चांदी की शुभ होती है। अब आजकल कोई भी राखी बांध रहे ऊन की, ऐसे फालतू डोरे की नहीं, कलावा की बांधिए, कच्चे सूत की बांधिए, रेशम की बांधिए, ये सब राखियां हैं। तो आप राखी लीजिए, भाई को बैठाइए, पहले भाई के तिलक करिए
और फिर रक्षाबंधन बांधिए और ये कामना करते हुए, हे गणेश जी, हे महाबली बजरंगबली जी, मेरे भाई की लंबी उम्र हो और सदा वो उन्नति एवं तरक्की करे, ऐसी कल्पना करते हुए आपको भाई को तिलक करना है। भाई के दाहिने हाथ पर बड़े प्यार से राखी बांधनी है और उसके बाद उसे मिठाई खिलाना है। फिर आप जो जोत गणेश जी की उतारे, फिर अपने भाइयों की आरती उतारिए और फिर भाई आपको उपहार देगा। अब ये तो राखी बांधने का सही तरीका हो गया और आपको शुभ मुहूर्त बता दिया, 2 बजे से आप 8 बजे के बीच में बांधिए। वैसे 1:32 पर भद्रा खत्म हो जाएगी, लेकिन शुभ समय पर ही कार्य शुरुआत की जाए और बढ़िया। तो अब इसके बाद क्या करना है आपको, अब भाई आपको उपहार, तो ध्यान रखिएगा कोई भी नोकीली चीज़ उपहार में नहीं लेना चाहिए। छुरी, चाकू, मिक्सी, कोई भी नोकीली चीज़ में बहुत प्रकार के आजकल उपहार आ रहे हैं, तरीके के नए नए चिप्स काटने की मशीन, बहुत तरीके की। तो कोई काटने पीटने वाली वस्तु हमें नहीं लेनी है, ध्यान रखिएगा। कोई प्यारा सा लीजिए, चित्र लीजिए, फूल लीजिए, सोने चांदी के गिफ्ट लीजिए। कपड़े में भी सफ़ेद रंग का कपड़ा नहीं लेना देना है, ना बहनें भाई को देगी ना भाई बहन को देगा। सफ़ेद वस्त्र ताज्य रहता है, सफ़ेद वस्त्र नहीं। तो ये सब चीज़ें पीहर से बहनें नहीं लाएंगी, नहीं तो बहनों का भी बुरा होगा। इन सब बातों का विशेष ध्यान है। भाई बहन का एक अटूट बंधन है। भाई राखी बनवाता है, अपने बहनों को उपहार, साथ में वचन देता है, हे बहन तेरी मैं आजीवन रक्षा करूँगा। एक बार द्रौपदी जब चीरहरण हुआ था महाभारत में, ये सब आपको ज्ञात होगा। जब चीरहरण हुआ था तो द्रौपदी ने अपने भाई को बुलाया था उनकी रक्षा करने के लिए, तो वो चीर बढ़ाते गए, साड़ी बढ़ाते गए, ये वचन दिया था। एक बार कृष्ण जी के हाथों में कुछ लग गया और खून निकलने लगा। उसी समय द्रौपदी ने अपना वस्त्र फाड़कर, दुपट्टा फाड़कर और भगवान कृष्ण के दाहिनी कलाई पे लगा था, बांध दिया। तब भगवान ने वचन दिया था, हे बहन तूने मुझे रक्षा सूत्र बांधा है, मैं तेरी आजीवन रक्षा करूँगा। तो वही चीरहरण के समय भगवान कृष्ण ने अपनी बहन द्रौपदी की लाज बचाई थी, रक्षा की थी, निर्वस्त्र होने से बचाया था। तो बहुत ही प्यारा सा त्यौहार है। लेकिन भद्रा काल में भूल कर भी सभी से निवेदन है, कोई किसी को राखी नहीं बांधे। लंकापति रावण का क्या हाल था, आपने रामायण देखा होगा। वो जो कि सूरवीर था, भगवान शंकर के वरदान था, 10 शीश थे, महाबली था, परम भक्त था। जब उसका कल्याण नहीं हुआ तो हम आम जनता का क्या कल्याण होगा। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। और आप सभी को राखी की हार्दिक शुभकामनाएं। राखी 19 अगस्त 2024 को मनाई जाएगी। कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। हर हर महादेव।